जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर देखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। उसकी पूरी रूपरेखा क्या है वो मैं आपको छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्या सिलेबस रहेगा, कौन कौन सी कंडीशन है, वो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो देखिएगा कांस्टेबल के तौर पर ये जो वैकेंसी है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आई है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो नोटिफिकेशन है ये जम्मू कश्मीर पुलिस का ही है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये जम्मू कश्मीर पुलिस का है और आपको भरना है कि नहीं भरना पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ये आप नोटिफिकेशन जो है अगर आपके पास में नहीं है तो ज़रूर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, पूरी चीज़ें सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2024 डेटेड 16/7/2024 को। तो देखिएगा ये जो नोटिफिकेशन है वो 16/7/2024 को आया है। आगे देख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन जम्मू कश्मीर पुलिस होम डिपार्टमेंट, यानी गृह मंत्रालय के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर कांस्टेबल के पदों पर ये जो वैकेंसी आई है। आगे देख लीजिएगा आगे और क्या क्या लिखा हुआ है। आगे देख लीजिएगा, आगे आपके सामने है होम डिपार्टमेंट, क्योंकि पुलिस जो होता है वो होम डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसमें 4002 पद जो है वो इस बार यहाँ पर निकले हैं। आगे देख लीजिएगा, ओके आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर कुछ डेट आपको बता रखे हैं कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो 30 जुलाई से भरा जाएगा। 30 जुलाई से चालू होकर के 29 अगस्त 2024 तक आपका जो फॉर्म है वो भरा जाएगा। आगे देख लीजिएगा, बाकी क्या पोस्ट मतलब नेम ऑफ पोस्ट, कैडर, पे लेवल, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, सिलेक्शन फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, ये एनेक्सर ABC में आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दे रखा है 4002। कितना दे रखा है? 4002। चलिए आगे देख लीजिएगा, अपॉइंटमेंट ये सब बात आपको बता रखा है। अपॉइंटमेंट कहाँ होगा? जम्मू कश्मीर के अंदर होगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, वैकेंसी आपको मैंने बता दिया है। एज लिमिट के बारे में आपको देख लीजिए, यहाँ पर बता रखा है द रिक्वायरमेंट ऑफ एज फॉर अप्लाइंग अगेंस्ट दिस पोस्ट एज ऑन 1 जनवरी 2024 फॉर ओपन मेरिट एंड वेरियस रिवाइज रिजर्व कैटेगरीज शैल बी अंडर। यहाँ पर आपको देखो एज लिमिट दे रखा है कि कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल यहाँ पर उम्र जो है वो रखी गई है। और यहाँ पर जो एज का जो कैटेगरी है वो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 1 जनवरी 1996 से लेकर के 1 जनवरी 2006 के बीच में है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे देख लीजिएगा, तो एज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर दे रखे है। चलेगा, बाकी जैसे देख लीजिएगा OBC है, EWS है, उन सब के लिए 28 की जगह 30 कर रखा है। एंड SPO एंड वॉलंटियर होम गार्ड है तो उनका 18 से 40 यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद में क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पर दे रखा है। अच्छा देखिए, क्वालिफिकेशन में आगे आपको बता दूंगा, बहुत नहीं, कुछ में 10th है एंड किसी में जो है आपको देखने को मिलेगा 12th देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन, ओके आप देखो थोड़ा सा आप नीचे आइएगा, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है इस फॉर्म को अगर आप भरेंगे तो देख लीजिएगा। फ़ी पेबल यानी कि 700 देख सकते हैं, 700 रुपये फ़ीस है यहाँ पर। और बोल रखा है इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST, यानी कि देख लीजिएगा SC ST EWS कैटेगरी द फ़ी पेबल शैल बी 600। अगर आप इन कैटेगरी से SC SC ST तो आपको देना होगा 600 रुपये। आगे देख लीजिएगा, आगे और क्या लिखा गया है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखिएगा। और बाकी बोल रखा है फ़ी कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड के माध्यम से फ़ी भरेगा, फीस आपको जो है पेमेंट करना होगा। चलिए आगे देख लीजिएगा, डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट है www.jkssb.nic.in पर आपको जो है वो टाइम पर बता दीजिएगा। रिटन एग्जाम देख लीजिएगा, रिटन एग्जाम में क्या क्या होगा, कैसा पेपर इसका जो है वो होने वाला है। देखिएगा, द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। एंड क्वेश्चन का जो सेट होगा वो पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इसमें हिंदी में आपको पेपर देखने को नहीं मिलेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी है, ईच रॉन्ग आंसर टू द एक्सटेंट ऑफ 1/4 1/4 की जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। ओके, बाकी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर NCC का सर्टिफिकेट है तो उनको जो है वो बोनस मार्क भी जो है वो दिए जाएंगे, मतलब NCC का भी यहाँ पर फ़ायदा जो है वो देखने को
मिलेगा। चलिएगा देख सकते हैं सी सर्टिफिकेट है 5% मार्क्स मिलेंगे, बी के लिए 3 एंड ए के लिए 2। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए देख लीजिएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए देखो मेल है तो देखिए आपको हाइट होना चाहिए 5 फुट 6 इंच कम से कम, जो वो हाइट है वो होनी चाहिए। चेस्ट का देख लीजिए 32 इंच एंड चेस्ट ग्रिथ का 33, मतलब आधा एक्सपेंड होना चाहिए। चलिए आगे देखो फीमेल कैटेगरी के लिए 5 फुट 2 इंच यहाँ पर जो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो उसके लिए कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलता है। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट देख लीजिएगा, मेल कैंडिडेट को क्या करना है, 1600 मीटर का रनिंग है 6.5 मिनट के अंदर एंड पुशअप है 20, आपको जो है वो 1 साइकिल ऑफ अप एंड डाउन टू बी कंटिन्यूड एज ऑन, मतलब आपको 20 उठक बैठक जो है वो पुशअप्स जो है वो लगाना है। तो 1600 मीटर है 6.5 मिनट के अंदर। फीमेल कैटेगरी के लिए देखो 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर 6.5 मिनट के अंदर है एंड 14 जो है वो 4 किलो वजन के साथ में 14 फीट इन 3 अटेम्प्ट। ये शॉर्ट पुट है, क्या है ये शॉर्ट पुट है, ठीक है। मेल के लिए पुशअप है एंड गर्ल के लिए शॉर्ट पुट है। आगे देख लीजिएगा एक्स सर्विसमैन का ये सब दे रखा है। चलिएगा देखो ओके, ये सब देखो मेडिकल एग्जामिनेशन देखो 10 लाख कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द वैकेंसी विल बी मेडिकली एग्जाम्ड टू असेस देयर फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस, ये सब बात की चीज़ है। अब देखो सिलेबस फॉर द पोस्ट, ये सिलेबस आपके सामने नीचे दिखाई देगा, सिलेबस के तौर पर क्या क्या रहेगा। बाकी अन्य जानकारी के लिए आपको पूरा का पूरा देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी के टाइम पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। ओके मैं एक चीज़ यहाँ पर चेक करने का कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझे यहाँ पर देखना है, एक सेकंड आप लाइन पे बने रहेगा। मुझे ये देखना है कि अदर स्टेट वाले विद्यार्थी भी इसका फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। एक सेकंड ओके चलिए पहले ये देख लीजिएगा आप, यहाँ पर आप देखेंगे होम डिपार्टमेंट के अंदर ये जो वैकेंसी आई है वो उसमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है देख लीजिएगा। अगर देखिएगा यहाँ पर सीधे कांस्टेबल, देखो यहाँ पर भी कांस्टेबल है, इन सब मतलब ये जितने भी होम डिपार्टमेंट के अंदर है कांस्टेबल, SDRF और आर्म्ड IRP, इन सब के लिए देख सकते हैं यहाँ पर 10th अगर आपने कर रखा है और फिजिकली अगर आप फिट हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर अभी देख लीजिएगा 10th क्लास फिजिकल फिट हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कांस्टेबल है लेकिन वो टेली कम्युनिकेशन के अंदर है, कांस्टेबल है लेकिन वो फोटोग्राफर है, तो इसके लिए देख सकते हैं 12वीं आपने साइंस के साथ में कर रखा है, 12वीं आपने साइंस के साथ में कर रखा है और टेली फोटोग्राफर के लिए 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स कर रखा है एंड 2 साल का अनुभव है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और देख लीजिएगा कांस्टेबल है, ये एग्जीक्यूटिव पुलिस है और ये भी एग्जीक्यूटिव पुलिस है। यहाँ पर देख लीजिएगा 10th पास चाहिए, यहाँ पर भी 10th पास चाहिए और इसमें कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। चलिएगा ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड वो सब हमने जो है बात कर ली है इसके ऊपर। एक सेकंड ज़रा मैं एक बार इस नोटिस को एक बार मैं आपको दोबारा से बताने का प्रयास करता हूँ। मुझे लगता है कुछ इसमें छूट रहा है, मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं जो इसमें छूट गई हैं। एक सेकंड आप लाइन पे बने रहें। ये देखिए यहाँ पर देखिए मैं एक बार वो चेक कर रहा हूँ, इसमें स्टेट वाला जो आपका मैक्सिमम कमेंट यही रहेगा। मैं एक बार देख लेता हूँ डोमिसाइल। ये देखो ये पॉइंट कहाँ से छूट गया, देख सकते हैं डोमिसाइल देख लीजिएगा। डोमिसाइल के लिए मतलब कौन कौन से स्टेट वाले, कौन कौन से राज्य वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं। द कैंडिडेट देख लीजिएगा, द कैंडिडेट सीकिंग टू अप्लाई फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट शैल बी डोमिसाइल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, यानी कि आपका जम्मू एंड कश्मीर का होना ज़रूरी है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के नहीं हैं तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये मतलब ये है इसका। ठीक है, तो वैलिड डोमिसाइल आपका होना चाहिए जो कि इश्यू होगा अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब जम्मू कश्मीर का क्या, जम्मू कश्मीर का नागरिक होना इस पुलिस के अंदर ज़रूरी है, क्योंकि ये एक यूटी के अंदर आता है और यूटी के लिए ज़्यादातर आपने ये सारी चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर के बारे में बेहतर तौर पर समझ में रखा होगा। ओके, समझ में आ गया हो तो उम्मीद करता हूँ आपको बस यही जानकारी था। तो 4002 पोस्ट के लिए अगर आप इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरें। चलिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी है 5-6 अपडेट हैं आज मैं बैक टू बैक आपको देने वाला हूँ। ध्यान रखिएगा, अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।
इसके बाद में देख लीजिएगा एक दूसरा वीडियो और भी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ।